यंत्र चलाए जाते हैं, यंत्र भी चल सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े जहाज भी चल सकते हैं, रेलगाड़ियां भी चल सकती है। बहुत सारे यंत्रों का उपयोग उसमें हो सकता है। पर अगर वो बाष्प जो है जिसमें भाप इकट्ठी की जाती है, वो अगर कहीं से लीक हो जाता है, थोड़ा सा भी लीक हो जाता है, तो वो जो भाप है वो सारी भाप हवा में मिल जाती है, बाहर हवा में मिल जाती है। और बाहर हवा में मिल गई तो उसका अस्तित्व मिट जाता है, उस भाप का अस्तित्व मिट जाता है। वो कुछ भी नहीं कर पाती है, हवा में विलीन हो जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है। तो उस भाप को अगर अपना अस्तित्व टिकाना है, तो उसको कहीं से लीक नहीं होना है। अगर वो इकट्ठा होकर बराबर अपने काम में लगती है, तो बहुत बड़े बड़े काम वो कर सकती है। ठीक ऐसा ही हमारे भी शरीर के साथ होता है। हमारे शरीर की जो आंतरिक शक्ति, आंतरिक ऊर्जा जो होती है, वो ऊर्जा अगर हम संग्रहित करें, हम उस ऊर्जा को कहीं पर बाहर लीक ना होने दें, कहीं पर भी उसका मिस यूज ना करते रहे, उसका अगर हम संग्रह करते रहे, संचय करते रहे, तो वो ऊर्जा बहुत बड़ा काम करती है। उस ऊर्जा के कारण हमारा शरीर तेजस्वी बन सकता है, हमारा शरीर साहसी बन सकता है, वीर बन सकता है, बलवान बन सकता है, शक्तिशाली बन सकता है, सबसे श्रेष्ठ बन सकता है। और प्रतिभा का विकास हमारा अंदर से हो सकता है। इतनी ताकत उस शक्ति में है। पर हम क्या करते हैं, उस शक्ति को संभालना हमें आता नहीं है। हम बाह्य वातावरण में इतने ज्यादा मशगूल हो जाते हैं, और उस वातावरण में रमन करते करते हमारी पूरी ऊर्जा को हम लीक कर देते हैं, बाहर में हमारी ऊर्जा वेस्ट कर देते हैं, जिसके कारण से शक्ति होते हुए भी हम शक्तिहीन बन जाते हैं, बल होते हुए भी बलहीन बन जाते हैं, वीर्य होते हुए भी वीर्यहीन बन जाते हैं, तेज होते हुए भी तेजहीन बन जाते हैं। ऐसे हमारी हालत हो सकती है। कहते हैं हमारा जो शरीर है ना, उस शरीर 7-7 वर्ष के अंतर से उसमें एक प्रकार का विकास होता जाता है। उसका विकास क्रम जो है, शरीर का विकास क्रम जो है, वो 7-7 वर्ष के अंतर से एक एक शक्तियों का जागरण हमारे अंदर हो सकता है। जैसे हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर 7 वर्ष की उम्र तक, 7 वर्ष के जब तक हम नहीं होते हैं, तब तक हमारे शरीर का विकास होता है। शरीर की इंद्रियों में मजबूती आती है, एक एक इंद्रिया ऐसी सक्षम बनती जाती है, शरीर में एक प्रकार का बल निर्माण होता है, सभी इंद्रियां ऐसे तेजवान बन जाती है, सभी इंद्रियों में एक एक प्रकार की क्षमता जागृत होती जाती है। तो 7 वर्ष तक हमारे पूरे शरीर का विकास होता है। 7 वर्ष का इसीलिए कहते हैं कि जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, 7 वर्ष तक उन बच्चों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, कभी उसको मारना नहीं चाहिए, कभी उसको डांटना नहीं चाहिए, कभी उसको किसी प्रकार से उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय उसके शरीर का विकास होता है। और जब विकास होता है तो उस समय अगर उसको मारते हैं जोर से, हमारा हाथ इतना बड़ा होता है, कठिन होता है, और उसकी त्वचा इतनी कोमल होती है, जब हम उसको एक रट्टा लगाते हैं, तो उसके जो अवयव होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं, वहां पर दुर्बल बन जाते हैं। और ऐसे बार बार अगर वो मार खाता रहता है, तो उसकी शक्तिहीन उसकी अवस्था, शक्ति का, शरीर का जो विकास होना चाहिए वो विकास व्यवस्थित रूप से नहीं होता है, उसका विकास दब जाता है, वो एकदम अंदर से कमजोर कमजोर होने लग जाता है। तो इसलिए बच्चों को 7 वर्ष तक एकदम व्यवस्थित रूप से जैसा उसका मन चाहे वैसा उसको रहने देना चाहिए, उसका शरीर का विकास होता है। फिर 7 वर्ष के आगे 14 वर्ष तक उसके मन का विकास होता है, बच्चे के मन का विकास होता है। 7 वर्ष का हुआ, आवाज नहीं आ रही, आपके वहां कुछ प्रॉब्लम होगा, देख लेना, आवाज आ रही है सबको। तो 7 वर्ष के बाद उसके मन का विकास शुरू होता है। 7 से लेकर 14 वर्ष तक उसका मन विकसित होता है।
मन में मनन करने की शक्ति जागृत होती है, चिंतन करने की शक्ति जागृत होती है, विचार करने लगता है, मेरा क्या है, तेरा क्या है, संसार क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सारा विचार शक्ति उसकी जागृत होती जाती है। 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक वो विचार करने बौद्धिक विकास उसका होता जाता है। बौद्धिक विकास तो नहीं होता है पर मन तैयार होता है, कल्पना अलग-अलग प्रकार की कल्पना कर सकता है, नए-नए विचार करता है, सोचने की क्षमता उसमें आ जाती है। ऐसा उसके मन मजबूत होने लगता है, मन की क्षमता बढ़ने लगती है, मन उसका विकसित होने लगता है 14 वर्ष की आयु तक। फिर 14 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक 14 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक उसका बौद्धिक विकास होता है। जो मन तैयार हुआ था 14 वर्ष तक, तो 14 वर्ष तक जो मन एकदम क्षमता युक्त तैयार हो गया था, सक्षम बन गया था, तब उसका बौद्धिक विकास होता है। वो चिंतन मनन करने लगता है, क्या है, ये क्या है, वो क्या है, संसार क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ, मेरा शरीर क्या है, मेरा मन क्या है, सभी बातों का उसका चिंतन शुरू हो जाता है। मुझे क्या करना है, करियर करना है, कैसे करना है। और इसी अवस्था में 14 से लेकर 21 वर्ष की जो उम्र होती है, 7 वर्ष के ये जो होते हैं, इन्हीं अवस्था में शरीर के रसायन, अंदर के रसायन भी बदलने लगते हैं। शरीर के अंदर के रसायन बदलते हैं। जैसे मन तैयार हो जाता है, तो मन में फिर अलग-अलग प्रकार के आकर्षण निर्माण होने लग जाते हैं। मन बाहर में भटकने लगता है, ये अच्छा है, वो बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। इस प्रकार बाहर में उसको आनंद आने लगता है। मन का अट्रैक्शन पावर जो है वो बढ़ने लग जाती है और उसके कारण से वो बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करके क्या करना, क्या नहीं करना, ऐसे दुविधात्मक स्थिति में ज़्यादा रहता है। तो मन के बौद्धिक विकास के साथ-साथ शरीर का रसायन भी इसमें बदलता जाता है। फिर 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष की जो उसकी उम्र होती है, इस उम्र में उसकी चिंतन शक्ति बदलती है। चिंतन मंथन उसका बदलने लग जाता है। उसको संसार क्या है, संन्यास क्या है, धर्म क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, मेरी यात्रा क्या है, ये आध्यात्मिक चिंतन की क्षमता उसमें आने लग जाती है। मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं इस मनुष्य भव में आया हूँ, मेरे सामने इतने प्राणी जगत है, तो ये सब ऐसे क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, वो इतना दुखी क्यों है, वो इतना सुखी क्यों है, इसमें क्या फ़र्क है? इसका रीज़न क्या है? ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है? इस प्रकार का बहुत ज़्यादा चिंतन उसका शुरू हो जाता है और वो चिंतन करते-करते वो आत्माभिमुख होने की क्षमता प्राप्त करता है। उस समय वो आध्यात्मिक चिंतन करने लगता है, आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ने का प्रयास कर सकता है। तो ये ठीक ऐसा विकास क्रम है। सामान्य मनुष्य का विकास क्रम, शरीर का विकास क्रम इस प्रकार होता है। पर होता क्या है, हम लोग देखते हैं, बहुत से लोग क्या होते हैं, 1 से 7 वर्ष तक शरीर की रचना होती है, शरीर की मजबूती होती है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, उस शरीर में ही अटक जाते हैं। वे 80 साल के हो जाते हैं, फिर भी वो शरीर में ही अटके रहते हैं। शरीर को सजाना है, शरीर को सुंदर बना रखना है, मालिश करना है, दवाई पानी लेना है, एकदम शरीर को मजबूत बनाना है, किसी प्रकार का रोग नहीं होने देना है। अगर कुछ हुआ है तो तुरंत उसका उपाय करना है। इस प्रकार की इतना चिंतन उसका शरीर के साथ ही वो इतना जकड़ जाता है कि उससे वो ऊपर उठ ही नहीं पाता है। बहुत लोग ऐसे हम देखते हैं, अपने शरीर को बहुत सँभालते हैं। शरीर को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो इसी में वो लगे रहते हैं। अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास करते हैं, शरीर को बचाने का प्रयास करते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करते हैं, शरीर को तकलीफ हो इस प्रकार का काम कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसे शरीर में ही अटके रहते हैं बहुत सारे लोग। तो 80 वर्ष के हो जाते हैं, 70 वर्ष के, 80 वर्ष के बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी वो शरीर में ही अटके रहते हैं। उनका विकास वहीं तक रुक जाता है। फिर कुछ लोग होते हैं वो 7 वर्ष से 14 वर्ष का जो पीरियड है, उसमें मन की क्षमता बढ़ती है। तो बहुत से लोग ऐसे मन में ही अटके रहते हैं। मन जैसा करना है, मनमानी करना है, जो मन कहेगा वही करना है, किसी की बात नहीं सुनना है। मेरा मन ऐसा करता है, मेरा मन ऐसा कहता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो बुरा लगता है। उसी में वो उलझे रहते हैं, उसी में अटके रहते हैं।
फिर वो कितनी उम्र हुई, शरीर की उम्र कितनी हुई उसका पता नहीं है, पर वो अटकते 14 साल के 14 वर्ष के जो पीरियड है, उस पीरियड तक ही वो अटके रहते हैं। 7 से 14 वर्ष की पीरियड में ही वो अटके रहते हैं और पूरा जीवन उसी में व्यतीत करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 14 से लेकर 21 वर्ष का जो बौद्धिक विकास का समय है, जो शारीरिक रसायन बदलने का जो समय होता है, जो फिसलन का समय होता है, जहाँ पर फिसलन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसी जो एकदम क्या बोलते ऐसा जो पीरियड एकदम सेंसिटिव पीरियड जो होता है, उसी में अटके रहते हैं। बहुत लोग उसी में अटके रहते हैं। शरीर की जो भूख है, मन की जो भूख है, शरीर की भूख की अपेक्षा मन की जो भूख होती है, मन में जो अट्रैक्शन पैदा होता है, मन में जो इंद्रियाँ जो डिमांड करती है, उसी की पूर्ति में वे लगे रहते हैं। फिर वे 80 साल के हो जाए, 90 साल के हो जाए, पर वो शरीर के मन की वासनाओं को पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। उनका शारीरिक विकास कितना हुआ उसका मतलब नहीं होता है, उनका बौद्धिक विकास वहीं तक रुक जाता है। 21 वर्ष की 14 से 21 वर्ष का जो पीरियड का बौद्धिक विकास होता है, उसी में वे अटके रहते हैं। फिर वो संसार की बातों में ही रस लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि कौन कहते हैं कि बूढ़े इश्क नहीं करते? कौन कहते हैं कि बूढ़े इश्क नहीं करते? बूढ़े इश्क तो करते हैं पर लोग उन पर शक नहीं करते। उनकी ध्यान ही उनका वही रहता है। कौन आया, कौन गया। प्रवचन में भी आके बैठेंगे, कहीं सभा में भी जाके बैठेंगे। कौन स्त्री आई है, कौन लड़की आई है, कौन कैसा ड्रेस पहन के आई है, कौन कैसी दिख रही है, उसी में उनका ध्यान रहेगा। वो आगे उनका विकास होता ही नहीं, उनके बुद्धि का विकास आगे बढ़ता ही नहीं है। और यही 21 का चक्कर जो है, ये हमें संसार में भटकाता है। इस यहाँ तक जो रुक जाते हैं, वो संसार के चक्कर में भटकते जाते हैं और उसी में वो अटके रहते हैं। जो मन की प्यास पूरी करने के लिए, मन की भूख मिटाने के लिए, फिर वो कौन से भी रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये भटकन उनकी ऊर्जा को लीक करने के लिए काम आती है। ये भटकन उनकी ऊर्जा लीक कराती रहती है और वो ऐसे तेजहीन, सत्वहीन बन जाते हैं। थोड़े वर्ष में प्रौढ़ अवस्था में आते हैं, तब तक वो तो उनका पूरा तेज नष्ट हो जाता है, ऐसी उनकी अवस्था होती है। फिर ऐसे लोगों को कोई कहीं पर इज्जत भी नहीं मिलती है। सभी लोग उनको एकदम ऐसे हल्की दृष्टि से देखते हैं, अलग दृष्टि से देखते हैं कि ये व्यक्ति, इससे तो बचना चाहिए। बहनें हो, औरतें हो, लड़कियां हो, उनके पास जाने में भी डरती रहती है। इस प्रकार उसकी एक प्रकार की दृष्टि ही ऐसी विचित्र बन जाती है कि जिसके कारण से उसके पास जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, उसकी बात मानने को कोई तैयार नहीं होता है। ऐसी हालत होती रहती है। बहुत कम लोग होते हैं जो 21 के आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था से आगे की जो क्षमता है, आगे की जो भौतिक विकास है, चिंतन मंथन का जो विकास होता है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने का विचार होता है, उसमें बहुत कम लोग जाते हैं। ज्यादातर लोग इन 3 अवस्थाओं में ही अटके रहते हैं। बहुत सारे लोग शरीर में ही अटकते हैं, बहुत सारे लोग मन में ही अटकते हैं और बहुत सारे लोग वासनाओं में ही अटके रहते हैं। और उसी से पूरा संसार का परिभ्रमण उनका चलता रहता है। तो ये जो ज्ञानी लोग कहते हैं कि संसार में रहते हैं, तो संसार में रहते हुए संसार करना ये बात ठीक है। संसार में रहे हैं, मन में जो भाव आते हैं, उन भावों को पूर्ति करना, एक सीमा में पूर्ति करना बात ठीक है। पर आप उसी में अगर पड़े रहे तो पूरा जीवन आपका व्यर्थ हो जाता है। तो इसीलिए ज्ञानी लोगों ने, भगवान महावीर स्वामी ने इन व्रतों की स्थापना की है, व्रतों की मर्यादा बताई है। साधु के लिए तो पूर्णतः उस बात से पूर्णतः लांघ कर 28 तक की जो चिंतन धारा है उसी में विचरण करने का और 28 से आगे चलकर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करने का, साधनामय जीवन बिताने का संकेत किया हुआ है। पर जो गृहस्थ अवस्था में रहने वाले लोग हैं, तो गृहस्थ अवस्था में रहने वाले लोगों के लिए इतना संभव नहीं है। पूरी तरह से इस व्रत का पालन करना संभव नहीं होता है, पर फिर भी
वो कुछ मर्यादा कर सकते हैं, मर्यादा में जीवन बिता सकते हैं, अपनी शक्ति को सीमित अवस्था में ला सकते हैं, अपनी शक्ति का संचय कर सकते हैं और संसार में रहकर भी वो अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कर सकते हैं। इतनी ताकत मनुष्य के अंदर है, पर वो क्या करता है, वो उस ताकत का विनियोग बराबर नहीं कर पाता है। इसीलिए ये चौथा व्रत भगवान महावीर स्वामी ने हमें बताया है। चौथे व्रत का नाम क्या कहा है? ब्रह्मचर्य व्रत। सवाओ मेहुणाओ वेरमणम। सवाओ मेहुणाओ वेरमणम। सर्वतः सवाओ नहीं, आपका थुलाओ, थुलाओ मेहुण वीरमण व्रत। स्थूल मैथुन वीरमण व्रत का त्याग कर, स्थूल का त्याग करना है। सूक्ष्म का तो त्याग नहीं कर पाते हैं, पर स्थूल मैथुन व्रत का त्याग करना है। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म यानी अंतर की शक्ति, आत्म शक्ति जो होती है उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म यानी सत्य, जो सत्य है, सत्यम ब्रह्मम। सत्य जो बात है, त्रिकाल सत्य जो बात है, सत्य जो है वो ब्रह्म कहा जाता है। तो ऐसा जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में चरण करना, उसमें उस ब्रह्म की खोज में अपना जीवन लगाना, उस ब्रह्म की खोज में अपना समय लगाना, उस ब्रह्म की खोज में अपने मन को पिरोना, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत यानी सिर्फ शरीर से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना, इतना उसका अर्थ नहीं होता है। मन इसमें, शरीर से पालन करना तो इजी हो सकता है, आसान हो सकता है, पर मन से उसका पालन करना बहुत कठिन हो जाता है। मन से पालन करना ये ब्रह्मचर्य व्रत का बहुत बड़ा कसौटी का समय होता है, क्योंकि मन इतना ज्यादा चंचल होता है, बहुत जल्दी फिसल जाता है। हम कितना भी संभल संभल कर चलने का प्रयास करें, काजल की कोठरी में अगर गए हैं, कोयले की खदान है, उस कोयले की खदान में अगर हम जाते हैं, कितने भी अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं काला धब्बा हमें लगता ही है, कहीं ना कहीं हमारे कपड़े खराब होते ही है, काले हो ही जाते हैं, रंग उसका लग ही जाता है। कितना भी बचकर चलने का प्रयास करते हैं तो रंग लग ही जाता है। वैसे संसार का जो वातावरण है, अभी का जो संसार का वातावरण है, वो इतना ज्यादा ओवर वातावरण चल रहा है। ऐसा वातावरण है कि जहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करना, शील व्रत का पालन करना बहुत कठिन हो जाता है। लोग उसमें व्यवस्थित रूप से पालन नहीं कर पाते हैं। इतने ज्यादा तो दृश्य, इतने ओवर दृश्य बताए जाते हैं, इतने अश्लील बातें सामने आती है, कैसे पिक्चर्स निकलते हैं, लोग मूवी देखते जाते हैं, ऐसे ऐसे सीन वहां दिखते हैं, सीरियल्स होती है, कुछ कुछ है, जो भी जहाँ पर भी देखते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ इतना ज्यादा ओपन हो जाता है कि छोटे छोटे बच्चे भी उस बात को आजकल समझने लग जाते हैं। तो वहां पर शील व्रत का पालन करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इतने छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 14 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं, तब तक तो उनको सब कुछ पता चल जाता है, संसार क्या है, कैसे होता है, सब कुछ बातें पता चल जाती है। आजकल बहुत ज्यादा स्पीड इन बातों में आ गई है। इसका कारण है मीडिया। मीडिया इतना ज्यादा ओवर बताता है सीन कि उसके कारण से लोगों का मन शांत रहना, स्थिर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मन से इस व्रत का पालन करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो मन से अगर कठिन होता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो मन को हमें बराबर सद वाचन में लगाना चाहिए, सद शास्त्रों का वाचन करना है, सद विचारों में उसको पिरोए रखना चाहिए, सत्संगति में जाना चाहिए, सदाचार का पालन जहाँ होता है, सदाचार का वातावरण, सदवर्तन का जो जहाँ वातावरण होता है, उस वातावरण में रहने का प्रयास करना चाहिए। इसके कारण से मन हमारा पुष्ट होता है, मन हमारा सक्षम होता है, और मन जब सक्षम हो जाता है तो फिर इस व्रत का पालन करना एकदम इजी हो जाता है। शील व्रत को हम आराम से पालन कर सकते हैं, पर जब तक मन हमारा स्थिर नहीं होता है, मन से हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं, मन पर हमारा अंकुश नहीं लगता है, मन को हम सही राह नहीं दिखा पाते हैं, मन का दमन नहीं करना है, मन को मारना नहीं होता है,
मन की दिशा बदलनी होती है। जो मन बाहर भटकता है, यहाँ-वहाँ अट्रैक्शन में अटकता जाता है, उसको वास्तविकता के दर्शन कराने होते हैं कि ऐसा करने से क्या हो सकता है, वैसा करने से क्या होता है। इन सभी बातों के रिज़ल्ट जो होते हैं, उन रिज़ल्ट को सामने लाना होता है। सिर्फ क्या क्रिया चल रही है, उस क्रिया पर नहीं अटकना है, उस क्रिया का रिज़ल्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है, उस परिणाम तक हमारी बुद्धि जानी चाहिए, उस परिणाम तक हमारी सोच पहुँचनी चाहिए। जब तक उस परिणाम तक सोच हमारी पहुँचती नहीं है, मन वहाँ तक नहीं पहुँचता है, तब तक वह सही दिशा में नहीं जा सकता। उसके जो विपरीत परिणाम है, जो दुष्परिणाम आते हैं, उन दुष्परिणामों को जब वो जान जाता है मन, तब वो अपने आप स्थिर बनता है। उसको मारना नहीं है, मन को दबाना नहीं है, मन का हम जितना दमन करते हैं वो उतना ज़्यादा उछलता है। दमन कभी भी नहीं करना है। छोटे बच्चे भी जब कुछ करते हैं ऊधम मचाते हैं तो उनको अगर हम दबाए रखेंगे, "एक चुप बैठ" ऐसा अगर उनको करते रहेंगे, वो वहाँ थोड़ी देर के लिए चुप बैठेंगे पर बाद में ऐसा विस्फोट करेंगे, वो ऐसा कुछ काम करेंगे कि आपको शर्म से मान नीचे डालनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है, तो ऐसा मन भी होता है बच्चे के जैसा ही होता है, इतना ज़्यादा चंचल होता है, उसको स्थिर करने के लिए ऐसा चुप बैठ करके नहीं चलेगा। उसको चुप बैठाना नहीं है, उसको जो भी वो दृश्य देखता है, जहाँ-जहाँ वो अटकता जाता है, जहाँ-जहाँ उसको आकर्षण पैदा होता है, उसका परिणाम क्या है, उस परिणाम तक उसको पहुँचाना है। मन को ये आदत लगानी है कि उसका परिणाम देखे, सिर्फ सामने वाला दृश्य न देखे, उसका परिणाम क्या है वो देखे। जब वो परिणाम देखने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, तब वो 21 से ऊपर उठ जाता है। फिर वो 21 तक अटकता नहीं है। फिर वो शील व्रत पालन करना ऐसा उसको कहना नहीं पड़ता है। वो अपने आप उस व्रत में पिरोया जाता है, अपने आप उस व्रत को पालन करने में लग जाता है। तो सत्य की खोज में लगना, वास्तविकता को देखना, वास्तविकता में लगा रहना, मन को वास्तविकता के दर्शन कराना, ये हमारा कर्तव्य है। हमें जो भी बाह्य दृश्य दिखता है, उस बाह्य दृश्य में वास्तविकता क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या होने वाला है, उसका परिणाम क्या आने वाला है, इन बातों में मन को पहुँचाना है, इन बातों तक मन को पहुँचाने का प्रयास करना है। तभी वह मन हमारा स्थिर हो सकता है और शांत हो सकता है। दूसरी बात हम देखते हैं हमारे शरीर में 2 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। एक होती है शारीरिक शक्ति, शरीर में बल होता है, शारीरिक शक्ति होती है और दूसरा होता है मतलब एक होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ और एक होता है नर्व स्ट्रेंथ। नर्व स्ट्रेंथ यानी स्नायविक शक्ति, स्नायु की शक्ति होती है और एक शारीरिक शक्ति होती है। तो ये जो शक्तियाँ हैं, ये शारीरिक जो शक्ति है, इस शारीरिक शक्ति को अगर हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए सात्विक भोजन की आवश्यकता होती है। सात्विक भोजन करते हैं, व्यवस्थित व्यायाम, प्राणायाम करते हैं, एकदम हमारी दिनचर्या एकदम व्यवस्थित रूप से चलती है, तो शरीर की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है, शारीरिक शक्ति हमारी क्षमता बढ़ती जाती है। अंतर की स्नायविक शक्ति जो है, नर्व सिस्टम जो है, उसको अगर हमें स्ट्रेंथफुल बनाना है, उसको अगर शक्तिशाली बनाना है, तो उसके लिए मतलब ये नर्व सिस्टम जो है, वो ज्ञान तंतु के साथ जुड़ी हुई होती है। हमारे शरीर में जो ज्ञान तंतु होते हैं, उस ज्ञान तंतु के साथ वो सिस्टम जो है वो जुड़ी होती है। तो उस ज्ञान तंतु को हमें सक्षम बनाने के लिए एकदम व्यवस्थित स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें इस शील व्रत का पालन करना चाहिए। शील व्रत का जब हम पालन करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है, स्नायविक शक्ति बढ़ती है, नर्व सिस्टम हमारी स्ट्रॉन्ग होती जाती है, ज्ञान तंतु हमारे सक्षम बनते जाते हैं और जिसके कारण से हमारा एक अलग प्रकार का तेज दिखता है, एक प्रभाव होता है। संसार में हम जहाँ भी जाते हैं, हमें वहाँ इज्जत मिलती है। लोगों को तुरंत ध्यान में आता है कि अरे ये कोई तेजस्वी व्यक्ति दिख रहा है, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति दिख रहा है। देखते से ही चेहरे से ही ध्यान में आ जाता है कि इसके अंदर में बहुत ज़्यादा पावर है। आंतरिक पावर इसकी बढ़ी हुई है, ऐसा तुरंत ध्यान में आ जाता है।
जो अपनी शक्ति को व्यर्थ में खोता जाता है, इंद्रियों के गुलाम बनता जाता है। जो इंद्रियों का गुलाम बन जाता है, वो अपनी पावर को खो देता है। हम क्या कहते हैं कि किसी के घर सर्विस करना, किसी का गुलाम बनना हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता। वो स्टेटस हमारा कम हो जाता है कि हम किसी के गुलाम हैं, ऐसा कहना हमें हल्कापन महसूस करता है। वो तो सिर्फ उतना स्टेटस हमारा, वो तो हम अपनी जरूरत के लिए किसी का गुलाम बनते हैं, पैसे कमाने हैं इसलिए किसी की चाकरी करते हैं। वो बात तो ठीक है, वो दास बनना ठीक, मतलब दास बनना हल्का काम है, पर फिर भी वो तो ठीक है, पेट भरने के लिए करना पड़ता है। पर इंद्रियों के गुलाम जब हम बन जाते हैं, तो इंद्रियों के गुलाम बनना यानी हमारी आत्मिक शक्ति को नष्ट करना है, अपना तेज गंवाना है, अपनी शारीरिक शक्ति तो जाती ही है, क्षीण होती ही है, पर आंतरिक जो तेज है, आंतरिक जो प्रभाव है, आंतरिक जो इज्जत है, उस इज्जत को गंवाना ये उसका काम होता है। तो इसलिए इंद्रियों का गुलाम कभी नहीं बनना है, मन का गुलाम कभी नहीं बनना है। मन के ऊपर अपना स्वामित्व होना चाहिए। मन का गुलाम नहीं बनना है, मन को अपना गुलाम बनाना है। इंद्रियों का गुलाम हमें नहीं बनना है, इंद्रियों को हमारा गुलाम बनाना है। हम जो चाहे वो हमारी इंद्रियां कर सके। अभी तो क्या होता है, हम बहुत बार सोचते हैं कि इतने चातुर्मास के दिन चल रहे हैं, हम अच्छी तपश्चर्या करें, कुछ तो भी साधना करें, अच्छा अच्छा कुछ प्रवचन सुने, अच्छी बातों में अपना मन लगाए, बहुत सारे व्रत नियमों का पालन करें, इस प्रकार की भावना हमारी होती है। पर भावना होने के बाद हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता है। उपवास करने की इच्छा होती है, पर तुरंत हमें अंतर में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, सवेरे से ही सर दर्द होने लग जाता है, एसिडिटी इतनी बढ़ जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, इतना ज्यादा शरीर में दर्द होने लग जाता है, ऐसे हालत हो जाती है कि एकदम बीमार जैसे हम हो जाते हैं। मतलब हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता है। हमारा मन जो भी करना चाहे या हमारी भावना अगर अंतर में जागृत हुई है कुछ अच्छा करने की, तो हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता है। और जब तक शरीर साथ नहीं देता है, तब तक हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो हमारी साधना हमारी हो नहीं पाती है। तो शरीर साथ क्यों नहीं देता है? क्योंकि इतने दिन हम शरीर के अनुसार ही चले हैं, शरीर के गुलाम बन के चले हैं। शरीर जो भी मांगता है, इंद्रिया जो भी मांगती है, उसकी पूर्ति में ही हम अपना जीवन लगा देते हैं। और उसकी पूर्ति में अपना जीवन जितना लग जाता है, उतना ज्यादा हम कमजोर बनते जाते हैं। फिर हम न तपश्चर्या कर सकते हैं, न कोई साधना कर सकते हैं, न कहीं अच्छा प्रवचन सुनना है या अच्छे कुछ काम करना है, कुछ भी नहीं, तप जप संयम की साधना कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो ये जो दुधारी तलवार जैसा हमारा शरीर है, उस शरीर का उपयोग कैसे करना ये हमारे हाथ में है। दोनों हम उपयोग कर सकते हैं, अंतर भी कर सकते हैं, बाहर में भी कर सकते हैं। आंतरिक शक्तियां बढ़ाने भी उसमें भी उसका उपयोग होता है, बाहर की शक्तियों में भी, बाहर खर्च करने में भी उसका उपयोग होता है। पर बाहर की शक्ति, बाहर में अगर उस शक्ति को लगाए तो कैसा हो जाएगा? जो बाष्प यंत्र की भाप है वो लीक हो जाने पर हवा में विलीन हो जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है। वैसे हम अपना अस्तित्व खो देते हैं। शरीर को इंद्रियों की पूर्ति, इंद्रियों की डिमांड जो है उसी की पूर्ति में अगर हम अपनी शक्ति को लगा देते हैं, तो हम अपने अस्तित्व को खो देते हैं। अपना जो अस्तित्व है, अपना जो मनुष्य भाव इतना मुश्किल से हमें मिला हुआ है, उस भाव को हम यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। तो इस प्रकार की शक्ति हमारी हो जाए, हम शक्तिहीन हम हो जाते हैं। पर जब हम शील व्रत का पालन करते हैं, तो शील व्रत का पालन करने के कारण से हमारी बुद्धि भी तीक्ष्ण बनती जाती है। बुद्धि में हम 21 के ऊपर उठ जाते हैं। 21 के ऊपर उठने के बाद हमारा चिंतन मनन आध्यात्मिक स्तर पर शुरू हो जाता है। और आध्यात्मिक स्तर पर जब हमारा चिंतन मनन शुरू हो जाता है, तो हमारे अंतर की शक्ति बढ़ती है, हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करने लग जाती है। हमारी ऊर्जा जो अंतर नाभि के ऊपर उठने लग जाती है, एक एक शक्तियों को, एक एक केंद्रों को जागृत करते करते ऊपर उठती जाती है। तो ऐसे उस शक्ति को हमें उठाना है। तो उसके कारण से क्या होता है, हम नर से नारायण बन सकते हैं।
जब हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करने लग जाती है, तो हम नर से नारायण बन सकते हैं, जीव से शिव बन जाते हैं, आत्मा से परमात्मा बनने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। इतनी ज़्यादा शक्ति हमारे अंदर में जागृत हो जाती है। इसीलिए तो अपने पुच्छी सुनम में जो वीर स्तुति है, उसमें एक श्लोक आता है, तवेषु वा उत्तमम ब्रह्मचर्य। जो सभी तप है, तप जो है तपों में सर्वश्रेष्ठ जो तप है, तवेषु वा उत्तमम, तपों में उत्तम जो तप है वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य तप है। ब्रह्मचर्य तप, शील व्रत का तप जो है वो सर्वश्रेष्ठ तप कहलाता है। तो ऐसे श्रेष्ठ तप को हमें करना है, आचरण में लाना है। इस श्रे इस शील व्रत को पालन करने के लिए हमें सर्वथा पालन नहीं कर सकते। संसार में रहते हुए लोग, संसारी जो गृहस्थ अवस्था के जो लोग हैं, श्रावक अवस्था के जो लोग हैं, श्रावक श्राविकाओं के अवस्था के लोग हैं, वो संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, पर फिर भी अपनी मर्यादा में रह सकते हैं। जहाँ उन्होंने अगर शादी कर ली है, तो शादी करने के बाद जिसके साथ जो हमारा साथीदार है, उसके साथ प्रामाणिकता से हमें रहना आना चाहिए। उसको धोखा देना है, यहाँ वहाँ झाँकना है, इसको देखना है, उसको देखना है, यहाँ चले जाना, वहाँ चला जाना है, जहाँ भी कोई दिखे वहाँ चले जाना है, वैसा उसका जीवन नहीं होना चाहिए, धोखेबाज जीवन नहीं होना चाहिए। उसका जीवन मर्यादा में होना चाहिए, प्रामाणिक जीवन, प्रामाणिकता से इस व्रत की आराधना करनी चाहिए। और प्रामाणिकता से, स्वयं जब प्रामाणिकता से आराधना करता है, तब उसका प्रभाव भी कुछ अलग पड़ता है। तो उसका जैसे एक लालटेन होता है, लालटेन जो होता है, पहले जमाने में लालटेन का बहुत चलन था। तो उसमें क्या होता है, नीचे एक ऐसा पात्र जैसे होता है, उसमें तेल भरा जाता है और ऊपर बाती लगाई जाती है। तो वो तेल जो है वो बाती खींचती जाती है। बाती को जब प्रज्वलित किया जाता है, तो वो तेल को ग्रहण करती है और वो प्रकाशित होती जाती है, सभी अंधेरे को दूर कर देती है, प्रकाशमय वातावरण बना देती है। पर अगर वो लालटेन का जो पात्र है, उस पात्र में अगर नीचे कुछ छेद हो जाता है, कुछ वो टूट जाता है या कुछ थोड़ा-सा लीक होने लग जाता है, तो जब उसको छेद हो जाता है या कुछ गड्ढा हो जाता है, तो उसमें से क्या होता है, वो तेल ऊपर नहीं चढ़ता है, वो तेल कहाँ जाता है? नीचे की ओर जाता है, ज़मीन में वो तेल चला जाता है। और ज़मीन में जब वो तेल चला जाता है, तो वो ऊर्ध्वगमन नहीं कर पाता, वो बाती तक नहीं पहुँच पाता और अपने तेज को, प्रकाश को, अपने स्वयं को भी प्रकाशित नहीं कर सकता है और अंधकार को भी दूर नहीं कर सकता है। उसकी सारी शक्ति कहाँ चली जाती है? मिट्टी में मिल जाती है। तो ठीक इसी प्रकार हमारा भी जीवन होता है। हमारी जो आंतरिक शक्ति है, अंतर में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का प्रवाह हमारे नाभि स्थान में होता है। ज्यादातर ऊर्जा का प्रवाह नाभि स्थान से शुरू होता है। तो नाभि से जब हमारी ऊर्जा प्रस्फुटित होती जाती है, तो उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन की ओर हमें लेना है। लालटेन की बाती की ओर उसका तेल आना चाहिए। बाती में अगर तेल आ जाता है तो वो प्रकाशित हो जाती है, पर अगर वो नीचे लीक हो गई है, नीचे अगर वो जमीन में चला गया है तेल, तो वो नष्ट हो जाता है। तो वैसे हमारी ऊर्जा अधोगमन की ओर नहीं जानी चाहिए। नाभि से नीचे जब ऊर्जा उतरने लगती है, तो उससे संसार बढ़ता है, संसार का परिभ्रमण बढ़ने लग जाता है और उस ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं रह पाती है। पर जब उसी समय हम संभल जाते हैं, ऊर्जा का जब ऊर्जा का जब ऊर्जा जब प्रस्फुटित होने लग जाती है, ऊर्जा जब निकलने लगती है, तो उस ऊर्जा को कौन सी दिशा देना, ये हमारे हाथ में है। दुधारी तलवार इसी को कहते हैं कि उस ऊर्जा को, ऊर्जा तो एक ही है, नाभि से निकल रही है, पर उसका मार्ग कौन सा बताना, उस ऊर्जा को कौन से मार्ग से ले जाना, ये हमारे हाथ में होता है। और हमारा मन अगर एकदम मजबूत रहा, मन हमारा तैयार रहा, 21 से ऊपर उठने वाला मन हमारा अगर रहता है, तो वो हमारी ऊर्जा को नीचे नहीं जाने देता, वो बराबर उसका ऊर्ध्वगमन करता है और ऊर्ध्वगमन करके हमारे शरीर को, हमारे जीवन को, हमारे अस्तित्व को तेजस्वी बनाता है। तो इस प्रकार
इंद्रिय संयम जब हम करते हैं, इंद्रियों का संयम जब हम करते हैं, तब ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती है। तो इस प्रकार हमें ध्यान में लेना है कि हमारा जो विकास क्रम है, उस विकास क्रम में हम लोग कहाँ अटके हुए हैं। बहुत लोग शरीर में ही अटके हैं, बहुत लोग मन में ही अटके हैं, बहुत लोग वासनाओं में ही अटके हुए होते हैं, और बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर चिंतन मनन कर सकते हैं। तो जो इन 3 बातों में अटके हुए होते हैं, उन 3 बातों में अटके हुए होने वाले जो लोग होते हैं, उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। वो अपने जीवन से कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। इतना मुश्किल से मिला हुआ मनुष्य जीवन है, उसमें कुछ भी हासिल नहीं करते हैं। वो सिर्फ आहार, भय, निद्रा और मैथुन, इन 4 बातों में ही पड़े रहते हैं। इन 4 बातों की पूर्ति में ही लगे रहते हैं, और ये 4 बातें तो पशु भी करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च मनुष्य मनुष्य और पशु, ये दोनों एक साथ इन चारों बातों को करते हैं। पशुओं में भी आहार की संज्ञा होती है, भय संज्ञा उनमें भी होती है, मैथुन संज्ञा उनमें भी होती है, और निद्रा भी उनको भी आती है। 4 बातें वही करते हैं। फिर पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? उन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि मनुष्य अपनी ऊर्जा को इसके आगे भी ले जा सकता है, अपनी ऊर्जा ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कर सकता है, अपनी शक्तियों का जागरण कर सकता है। अंतर में जो सुप्त शक्तियां बैठी है, उन सुप्त शक्तियों को जागृत करके शुभ अशुभ से शुभ, शुभ से शुद्ध और शुद्ध से सिद्धत्व की यात्रा कर सकता है। इतनी ताकत सिर्फ मनुष्य में है। पशु जानकर भी नहीं कर पाता है, सोच समझ कर भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी क्षमता बहुत कम होती है। उसके शरीर का विकास क्रम जो है, वो 14 तक ही अटका रहता है, 14 के ऊपर वो उठता नहीं है, 14 में ही वो अटकता रहता है। मतलब शारीरिक शरीर में और मन में ही अटका रहता है, उसके ऊपर का चिंतन उसके पास नहीं होता है। वो चिंतन सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी ऊर्जा, हमारी जो शरीर का विकास क्रम है, वो कहाँ अटका हुआ है, कहाँ 7 में अटका है या 14 में अटका है या 21 में अटका है। इन तीनों में अगर अटका है तो वहां से उसको उठाना है, 28 तक पहुंचाना है। हमारा चिंतन मनन की धारा जो है, उसका परिवर्तन करना है, चिंतन को नई दिशा देना है, अपनी ऊर्जा को नई दिशा देना है, ऊर्ध्वगमन करना है। अगर इस प्रकार का करेंगे तो सभी का जीवन तेजस्वी बनेगा, प्रभावशाली बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, और अपने जीवन में जो नियमों का पालन करना है, उस पालन करने की क्षमता हमारे अंदर जागृत होती जाएगी। तो शील व्रत का पालन करना, ये सर्वश्रेष्ठ तप कहा गया है। तो इस सर्वश्रेष्ठ तप को सभी लोग सुंदर रीति से आचरण में लाएंगे। इस व्रत के और भी कुछ बातें हैं, उन बातों को बराबर समझकर अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से यह जीवन भी सार्थक होगा, और इसके आगे के जीवन की यात्रा जो है, वो ऊर्ध्वगामी यात्रा बनेगी। इसी सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ, शकुते। मथन आवाज आ रही है? हाँ हाँ। सभी मारे सबको मथन वंदनी, सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। आज हम तीसरे व्रत की हमारी तीसरे वर्ष से हम चौथी यात्रा व्रत की ओर बढ़ रहे हैं, और आज श्रावक के 12 व्रतों में से जो चौथा व्रत है, उसके बारे में आज हमारे सब ने बहुत अच्छा चिंतन दिया है। कि जैसे उन्होंने बताया कि हमारा जीवन, हमारी शक्ति कैसे दुधारी तलवार की जैसी है। अगर उसका हमने एक तो हमें वो अशुभ से शुभ, शुभ से शुद्ध और शुद्ध से सिद्ध तक पहुंचाती है, या अशुभ से अशुद्ध में पहुंचाती है, तो 84 लक्ष योनि का परिभ्रमण कराती है।
ये दो बातें हमारे पास है, कि अंतर की शक्ति है, एक बाहर की शक्ति है। अगर हमारी ऊर्जा अंतर की शक्ति में जुड़ गई तो हमारा क्या होता है, ऊर्ध्वगमन होता है। और हमारी शक्ति अगर बाह्य बातों में अटक गई तो हमारा क्या होता है, अधोगमन होता है। तो इस अधोगमन से आवाज बराबर नहीं आ रही क्या? आ रही। आवाज आ रही? हाँ हाँ आ रही। आज हमारे सर ने हमें हमारे उम्र के अनुसार समझाया कि जैसे 1 से 7 साल तक हमारे पूरे शरीर का विकास होता है। बच्चों, इसलिए तो बच्चों को किस तरह से संभालना है, बच्चों को किस तरह से समझाकर बढ़ाना है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी गलतियां हो गई तो तुरंत गुस्से में आते हैं, बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, तो उनकी शक्ति को हम कुंठित करने का प्रयास करते हैं। तो कभी भी 1 से 7 साल तक सभी माताओं ने अपने मन पर संयम रखना है और बच्चों को अच्छे संस्कार देने का काम करना है। फिर 7 से 14 तक हमने देखा कि हमारा मन विकसित होता है। 7 साल तक का हमारे शरीर का विकास होता है और 7 से 14 साल तक मन का विकास होता है। तो हमारा मन क्या होता है, उस समय चिंतन करना, मन चिंतन करने लगता है और चिंतन करते करते उसके मन में अनेक कल्पनाओं का विकास होने लगता है। तो 7 से 14 तक मन का विकास होता है और 14 से 21 तक बौद्धिक विकास होता है। और बौद्धिक विकास जब होता है तो एक अलग रसायन शरीर में तैयार होने शुरू होता है और उस रसायन के कारण जैसे जैसे हमारे मन में भावना होती है, विचार होते हैं, कल्पना होते हैं, उसके अनुसार हमारा जीवन काम करना शुरू करता है। यानी 1 से 7 शरीर का विकास, 14 से 21 मन का विकास और 14 से 21 बुद्धि का विकास होता है। और बुद्धि का विकास होता है और 21 से 28 साल तक हमारे जीवन में जो चिंतन मनन शुरू होता है, एक 2 प्रकार का होता है कि बाह्य जगत में घूमना है या अध्यात्म जगत में घूमना है। अगर 21 से 7 तक हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करने लगती है तो हमारी दिशा बदल जाती है और मन पर जो वासनाएं, भावनाएं, विचारधारा जो तैयार होती है तो आवाज नहीं है, आवाज कट। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। शकुताई, चलो दूसरा ले लेते। उनके आवाज पता क्या आवाज आ रही क्या? हाँ आगे आ रही है। हमारे सब ने हमें बहुत सारी बातें बताई कि जब 21 से 28 तक इंद्रियों के डिमांड में अगर हम पड़ गए, क्योंकि मन, विचार, वासना सभी काम करने लगते हैं और उस समय अगर हम इंद्रियों की, मन का और विचार, इन तीनों के तीनों की डिमांड की पूर्ति करने लगे तो हम हमारे स्वयं का अस्तित्व खो देते हैं। और उसी समय अगर हम वासनाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हमारा अध्यात्म का स्तर बदलता है। यानी 21 से 28 तक हमारे जीवन का परिवर्तन करने की क्षमता हमारे आती है कि इंद्रियों में खोना है या अध्यात्म स्तर के ओर बढ़ना है। अभी जब हमें शुरू से शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसमें अगर हम प्रयत्नशील रहे तो सारा शरीर के ऊपर ही ध्यान अटका हुआ होता है। उसके आगे जो हमारे बुद्धि का स्तर बढ़ता है तो वासनाओं के ओर मन बढ़ने लगता है। तो ये सारी जो बातें हैं कि इंद्रियों की वासना की पूर्ति में आगे बढ़ना है, कि उससे ऊपर उठकर अध्यात्म जगत में प्रवेश करना है, ये हमारे हाथ में है।
क्योंकि हमारे पास दो शक्तियां है, अंतर की शक्ति और बाह्य शक्ति। इसलिए अंतर की शक्ति अगर अंतर की शक्ति का जागरण हुआ तो सारी बातें कैसी होती है, इंद्रियों को दमन करने की होती है। अभी विवाह भी कर लिया, नए जीवन में प्रवेश करने के बाद भी अगर हमारे जीवन साथी के साथ प्रामाणिकता से व्यवहार रहा, मर्यादा में जीवन जिया, तो भी हमारा क्या होता है कि हमारा जो अस्तित्व है या जो हमारा प्रभाव पड़ता है वो अलग ढंग का होता है। और उसमें अटके रहे तो सारा क्या होता है कि नाभि, इसलिए तो बताया है कि नाभि के ऊपर हमारा ऊर्ध्वगमन चल रहा है, और हमारी ऊर्जा अगर नाभि के नीचे स्तर पर चल रही है तो संसार बढ़ाने का काम हमारे द्वारा हो रहा है। तो हमारे आंतरिक शक्ति के ऊर्जा का प्रभाव हमें क्या किस दिशा में ले जाना है, हमारे हाथ में। हमारे हाथ में यानी हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में, हमारे आचरण में। तो इस विचार, चिंतन और आचरण को ऊर्ध्वगमन की ओर ले जाकर सिद्ध शिला की ओर अगर यात्रा करना है तो सारे इंद्रियों के यानी भावनाओं पर नियंत्रण लाना ही पड़ेगा, और उसी से ही हमारी आगे की गति सुधरेगी। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। आज किसी ने भी हैंड रेज नहीं किए हैं, तो हम किसी का वास, किसी का एकासना व्यासना रहेगा तो पचका के मंगल पाठ देते हैं। पहले नौका से पोषी का पचकन कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से माताजी उगैसे नौकाशी पोरशी 1.5 पोरशी आपापल्या धारणा 2 पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान अनच्छना भोजनम सहस्रागरणम सवसमाही वस्त्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। एकासना, कल का एकासना ओम शांति शांति शांति। उपवेशरे एकासनारा 1 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनुच्छना भोजनम सहस्रागरणम सवसमाही वस्त्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का आयंबिल ओम शांति शांति शांति। उगैसरे आयंबिलरा 1 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान 5 11 पचकान अनुच्छना भोजनम सहस्रागरणम सवसमाही वस्त्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। एकासना आयंबिल करने वालों को धन्यवाद। कल का उपवास किसी का हो तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उगैसरे उपवासम पचखे दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनुच्छना भोजनम सहस्रागरणम सवसमाही वस्त्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। विजया जी मुत्था इनको अनम्यूट करते हैं, उनका हैंड रेज है। विजया जी मुत्था। हाँ, आवाज नहीं आ रही। नहीं। हेलो। हाँ अभी आ बोलो। रही है, अभी आ रही है आवाज। हाँ, नंदा मारसा। हाँ हाँ, यदि आवाज आ रही है ना? हाँ बोलो ना। हाँ, यदि हमने शील व्रत की सौगंध ली है, मतलब पचकान ले लिए, तो फिर क्या हम मैरिज एनिवर्सरी या ऐसा कुछ मना सकते हैं क्या? मतलब जो बड़ा फंक्शन करते हैं उनका नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं करना मना चाहिए ना? हाँ, नहीं मनाना चाहिए। अच्छा अच्छा, चलेगा। पचकान बहुत लिए है बहुत तो फिर नहीं। हाँ, वो ही पचकान ली है तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी वो बड़ा प्रोग्राम वगैरह करते हैं ना, हाँ हाँ उस हिसाब से फिर करना है या नहीं करना है इसे? नहीं करना चाहिए, चलता तो नहीं है उसमें मतलब। क्या मतलब? हाँ, दोष वगैरह ऐसे। हाँ मतलब आपने अगर पचकान लिए हुए है तो फिर वो प्रोग्राम बनाना मतलब पूरा नया शादी के जैसा ही करते हैं ना। बहुत आजकल तो बहुत प्रकार करते हैं उसके, तो वो हाँ, उसमें इस शादी जैसा ही हो जाता है।
तो उसमें भागीदारी होती है ना? हाँ हाँ, दोष लगते ते मथेन हाँ मथेन बहुत बहुत धन्यवाद। मथेन में अग्निशत है खमत खमना। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। Shall we not take? Shall I do more? हाँ जी, मंगल पाठ। हाँ, ओम मंगल पाठ। शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अहिंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, वरण शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। चौथा व्रत धारण करने की प्रेरणा देने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। वैसे ही वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीए और एमए का एडमिशन चालू है। आप में से किसी को भी करना रहेगा तो जल्द से जल्द आप एडमिशन लीजिए, फिर लेट हो जाएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी एडमिशन लेने के लिए। हमारे पास काफी दूर दूर से सभी स्टूडेंट आ रहे हैं। महाराष्ट्र और पुणे के लोग जागो और जल्द से जल्द एडमिशन लो, यही विनंती करती हूँ। वैसे ही हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 25 बोल का थोकड़ा और प्राकृत का बेसिक क्रैश कोर्स, इसके भी एडमिशन जोरदार चालू है। कल से 2 बजे हमारा क्लासेस चालू हो रहे हैं प्राकृत के, और 25 बोल का थोकड़ा 3 बजे और 2 बजे हमारा प्राकृत का क्लास रहेगा। तो जल्द से जल्द अपने नाम हमें बोलिए, हमें दर्ज कीजिए और जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। अब हम मिलेंगे कल रात बराबर 9 बजे। सभी ने प्रयास करना है कि बराबर 9 बजे ज्वाइन करें। लेट होता है तो आपको ही समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज बराबर 9 बजे लिंक ज्वाइन करते जाइए। आज हमारे पास से ही 2 मिनट लेट हुआ, इसके लिए क्षमस्व। कुछ लाइव हो ही नहीं रहा था, इसके लिए थोड़ा टाइम गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और कल मिलते हैं बराबर रात 9 बजे। शुभ रात्रि। हाँ जी।